हाँ हम कुछ भी खा लेते हैं। मजा आ गया भाई। बहुत मजा आ गया। जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ये बैम्बू से बनाया गया है। चॉकलेट का मसाला डोसा। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कल की धमाकेदार एंडिंग होने के बाद आज हम जा रहे हैं ग्रैंड वर्ल्ड। आज का तापमान काफ़ी गर्म है, बहुत धूप निकली हुई है। तो अगर आपको ग्रैंड वर्ल्ड जाना है तो आप थोड़े इवनिंग में जाइए, अराउंड 4:35 PM, क्योंकि दिन में बहुत ही चिलमिलाती धूप होती है। तो अब हम जा रहे हैं अपना लंच करने के लिए। वी आर गोइंग इन अ सी फूड रेस्टोरेंट जो करण ने ढूंढा है। द नेम ऑफ दैट रेस्टोरेंट इज San Chao. So we're gonna take you with us to San Chao. अब हम आ चुके हैं सन चाओ में और यहाँ पे हम खाएंगे सी फूड। और मुझे स्पेशली एक चीज़ खानी थी जिसका मुझे नाम नहीं पता। इट कम्स विद अ लॉट ऑफ वेजीज, राइस पेपर, देन सूप समथिंग। तो आप राइस पेपर लेते हो, उसमें बहुत सारी वेजीज डालते हो, उसको डिप करके खाते हो। तो वो मुझे खाना था, मुझे उसका नाम नहीं पता। तो करण मुझे यहाँ पे वो खिलाने के लिए लाया है। बाकी देयर इज़ अ फेमस फिश, मस्ट ट्राई फिश जो यहाँ पे खानी चाहिए। इट्स छोटी सी फिश, मेरे को उसका भी नाम नहीं पता। सो आई एम नॉट द राइट पर्सन विद द नेम्स। तो जैसे ही हमारे पास खाना आता है, करण इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, कौन सी चीज़ क्या है। कम विद अस। And it has a beach view also. So, हम यहाँ पे बैठ चुके हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है, थोड़ी सी गर्मी है बता सके। और हम मेन्यू से ऑर्डर करेंगे। आई एम लाइंग, आई एम नॉट द पर्सन हु ऑर्डर्स। करण ऑर्डर करता है। So now on to Karan. आज हम ग्रैंड वर्ल्ड जाएंगे। आज बहुत धूप निकली हुई है, शाम तक का मौसम पता नहीं कैसा होएगा, बट सब देख लेंगे हम आज। मतलब इस 4-5 दिन में हम सब देख लेंगे। और ना जो भी खाना है ना उसकी फ़ोटो साथ में लगा देते हैं, सो दैट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन कि आपने कुछ मंगाया कुछ और आ गया, है ना। कि आपने मछली का सर मंगाया और आपके पास पोर्क का सर आ गया। That will be a bit scary. Thank you. So they have given us something complimentary dish to eat. तो हम खाना ऑर्डर कर चुके हैं। हमने क्या ऑर्डर किया है? Phu Quoc herring salad with rice paper and herbs, with noodles also, and we have also ordered glass noodles with crab meat. And 2 beer, of course. So this is what they have given us complimentary. खा के पता चलेगा ये क्या है। तो क्या पता चला ये क्या है? Husband and wife. I don't know. But this is good. This is crispy. ये बहुत क्रिस्पी है। सी मैं बता दूं कितना क्रिस्पी है। It has something meaty inside. And बाहर से क्रिस्पी रोल। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बता सकते। These are the condiments that they have given us. ये वाली सॉस है, दिखाना करण, ये करण की फेवरेट सॉस बन चुकी है। अब हम इस कटोरा भर के खा। अब ये हम आफ्टर मोमो की चटनी, इट्स दिस। So Sweet. yeah, and it has a very good lemongrass flavor in it. And I love lemongrass. हमारे होटल के शैम्पू में भी lemongrass है, मन कर रहा उसे भी खा लें। It is what it is. जगह बनाओ। So this is Phu Quoc herring salad. They have given us And this is that noodles. They have given us rice paper. These are fresh herbs.
bear peanut sauce. We have to make a roll and dip it in it and then eat. So इस पे this is that fish which is very famous है. This is herring. थोड़ी सी कच्ची है ये, मतलब ये पकाई नहीं गई है, सिर्फ सॉस इसमें मिक्स की गई है. So this is that fish. This is I think coconut, peanuts, onion. बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स है, पर जो फ्रेशनेस लग रही है ना, लेट मी सी इफ आई कैन ईट दिस कच्ची मछली. I will also try. Really good. अब कुछ लोग कहेंगे कि लोग कुछ भी खा लेते हैं. हाँ, हम कुछ भी खा लेते हैं क्योंकि हम नॉन वेजिटेरियन हैं. आप वेजिटेरियन हो, आप नहीं खा सकते. आप भी तो हर तरह की घास खा लेते हो. हमने तो कुछ ही कहा. You take rice paper, a lot of this stuff. भाई पर मेरे को नारियल खाने में मजा आ रहा है. Then you put little amount of noodles in it. यही खाना था मुझे दोस्तों, यही. Now you roll it, you dip it, and you eat it. It's like a bite of freshness. मजा आ गया भाई. बहुत मजा आ गया. अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन और फूड कॉक आ रहे हो, so this is a must try. सोचिए जिसका नाम ही फूड कॉक हेरिंग सैलेड है, तो यहाँ पे कितनी फेमस होगी. Bang on. So next on our table is glass noodle with crab meat. Ta-da! These are glass noodles, जो ब्राउन कलर की दिख रही है, और इसका आपको crab meat मिलेगा. This is onion, this is crab meat. Let's try this. Very light. आपको क्रैब मीट का ना, इट्स नॉट सब्सटेंशियल क्योंकि क्रैब में ऑलरेडी काफ़ी कम मीट होता है. भाई बहुत मज़ा आ गया भाई. सफल हो गई फूड कॉक की ट्रिप. और अभी जो मैं ये हेरिंग सैलेड खाने वाला हूँ ना, दबा के एकदम, आई थिंक आई एम गोना ओवर इट लाइक ऑलवेज. तो अब हम खाने का मजा लेते हैं. ऑल्सो हमारा बिल कितना आया? Yes. वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेल यू दैट. डोंट यू गाइस वरी. सो सी यू गाइस. बाय. तो अब हम खाना खा चुके हैं. बहुत 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 ज़्यादा क्वांटिटी थी, मतलब हम सुबह से भूखे थे, उसके बावजूद भी हम छोड़ के आए हैं. सो हमारा ओवरऑल बिल फॉर दोज 3 थिंग 3,60,000 डोंग. सो विच वॉज अराउंड 1200-1300 रुपये INR. तो काफ़ी अच्छा है, मतलब जिस हिसाब से खाने की क्वांटिटी थी, पूरा ओवरऑल एम्बियंस था रेस्टोरेंट का, वो बहुत अच्छा था. आई वुड रेट दिस रेस्टोरेंट 10 on 10. हम जा रहे हैं अपना दूसरा काम करने के लिए, उसके बाद हम जाएंगे ग्रैंड वर्ल्ड. तो पेट पूजा करने के बाद हम एक लंबे रास्ते में सफ़र करके पहुंच चुके हैं ग्रैंड वर्ल्ड. कुछ नहीं पता मुझे इसके बारे में, देखना था तो हम देखने आ गए हैं. उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ पे ऐसा क्या खास है. Entering the famous bamboo structure. ये सारी जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये बैम्बू से बनाया गया है. So the presence of this masterpiece at Grand World Food Walk contributes to bringing the beauty of the nation's heritage and identity closer to both locals and international visitors through 3 long-standing cultural symbols: the bamboo tree, the lotus, and the bronze drum. So they have created a Venice-like vibe in Vietnam. और जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, these boats, इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है. Again, we are not excited for this. तो boating is something we can skip. This is a beautiful place with colorful buildings. अगर हमें आगे कुछ दिखता है इंटरेस्टिंग, we are going to definitely show you that. और आपको पता चल जाएगा कि ये कैसी जगह है, so that you can also come and enjoy.
this button. वेलकम टू शंघाई स्ट्रीट। तो ये है वन पार्ट ऑफ द ग्रैंड वर्ल्ड और यहाँ पे आपको काफ़ी एशियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एशियन रेस्टोरेंट्स आपको बाहर नहीं मिलेंगे, आपको एशियन रेस्टोरेंट्स हर जगह मिलेंगे, पर यहाँ पे कुछ ज़्यादा मिलेंगे। और अब हम अंदर देखेंगे कि क्या है और कौन से स्ट्रीट यहाँ पे मिलेंगे। लेट्स सी। तो शंघाई स्ट्रीट से निकल के हम पहुंच चुके हैं इंडो चाइना का जो एरिया है। अब यहाँ पे इंडियंस लुकिंग फॉर इंडियन फूड, यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे बाहर अंदर। जहाँ पे अगर आप मसाला मिस कर रहे हो, आप अपना बटर चिकन या दाल मखनी मिस कर रहे हो, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। एंड देन वी आर एंटरिंग इनसाइड एंड वी वांट टू ईट क्रेप्स। तो अब हम वो खाएंगे और आपको दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं क्रैप खाने के लिए एंड हम सुबह से बहुत फ्रूट्स खा चुके हैं, तो इसलिए वी नॉट ऑप्टिंग फॉर फ्रूट क्रैप्स। तो हम न्यूटेला क्रैप लेंगे एंड दिस इज़ फॉर 40,000 डोंग न्यूटेला क्रैप। और जहाँ पे ये क्रैप्स है उसी के पीछे हमारी डोसा किंग है। और इफ़ यू आर क्रेविंग मसाला डोसा यू कैन कम हियर एंड हैव फन। हमारे क्रेप आ चुके हैं एंड दिस इज चॉकलेट का मसाला डोसा। थोड़ा फीका लग रहा है, थोड़ा ऐसे खाना पड़ेगा। ओह नाइस, अच्छा है। मसाला डोसा नहीं अच्छा है। मैं मारूं